नीति वचन 8 अध्याय और उसका 10 वचन बताता है, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को चुन लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, नीति वचन 8 अध्याय और उसके 10 वचन में, कि चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को चुन लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। तो प्रभु राजाओं का राजा 2 बातें कहता है कि दरअसल चांदी हमेशा बहुत महंगी रही है और इससे बड़ा क्या होगा कि परमेश्वर के वचन में है भाई। लेकिन हम इस दुनिया में जीते हैं तो हमें पैसे की, रुपए की बहुत ज़रूरत है। हर आदमी को हर उम्र में जब तक वो जीवित है पैसे की, रुपए की बहुत ज़रूरत है। और कुछ भी लेन देन करना हो, आपको बिजली का बिल देना है, किसी भी जगह यात्रा करनी है, पानी खरीदना है, नमक खरीदना है, तो आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें किस समय में ये बात सिखाना चाहता है और किस लिए सिखाना चाहता है ना। हमें इस बात को बहुत डीपली मानना पड़ेगा कि सर्वशक्तिमान के वचन में ये बात लिखी है कि तू क्या करना है, चांदी नहीं, है ना, मेरी शिक्षा ही को चुन ले। तो परमेश्वर की शिक्षा है ना, वचन की शिक्षा है ना, सर्वशक्तिमान की शिक्षा, या फिर ये कहिए टीचिंग, परमेश्वर की टीचिंग है ना, वचन की टीचिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार आदमी का जन्म उसी घर में होता है जहाँ प्रभु यीशु की आराधना होती है और धीरे धीरे वो प्रभु को पहचान नहीं पाता, या फिर उसका घर वहीं होता है जहाँ प्रार्थना स्थल है, वहाँ से वो लोग गुजरते हैं पर वो कभी प्रभु को, यीशु मसीह को जान नहीं पाता। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं, नाम उनका परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ ही होता है पर वो परमेश्वर को नहीं जान पाते, यीशु मसीह को जान नहीं पाते और उनके जीवन में वो क्लैरिटी भी नहीं आ पाती जो प्रभु के दास दासी के जीवन में होनी चाहिए। तो ये टीचिंग की कमी होती है, ना उन्हें टीचिंग ली ना किसी ने उन्हें दी, है ना। वचन बताता है, जब हम अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, सुन तूने बहुतों को शिक्षा दी है ना, बहुतों को शिक्षा दी है। और बाइबल बताती है, जब हम यूहन्ना की पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं और 2 अध्याय, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो प्रियो, परमेश्वर की टीचिंग में रहे, वचन में रहे। मुझे तो बहुत हैरानगी होती है कि आदमी का नाम कई बार यीशु मसीह की वचन से बहुत रिलेटेड होता है पर उसकी लाइफ नहीं ऐसी हो पाती। तो इसीलिए आप बहुत प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को मांगे और परमेश्वर को मांगे अपने जीवन में। यहाँ डर है, भय है, सताव है, गुस्सा है, गरीबी है, अकेलापन है, चारों तरफ आदमी के प्राणों के पीछे ये सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप इनसे ऊपर आते हैं और परमेश्वर की टीचिंग को अपने जीवन में मांगते हैं, शिक्षा को मांगते हैं, तो बहुत कुछ अलग महसूस होगा, अलग बुद्धि बन जाएगी, अलग विचार बन जाएंगे। वो कहता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता
उसके पास परमेश्वर नहीं है, है ना। तो हमें परमेश्वर से आगे नहीं बढ़ना, हमें परमेश्वर से पीछे नहीं भागना, हमें परमेश्वर में रहना है। आज की रात का यही नाइट वचन है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए। वो कहता है जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। पिता कौन है? सृष्टिकर्ता, रचयिता। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आपके जीवन में कुछ और बड़े चमत्कार होंगे। कहें प्रभु जब तू बादलों पर आए तो मुझे अपने साथ स्वर्ग ले जाना, इस दुनिया में मेरी मदद कर, मुझे आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।